हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने अपनी वैकेंसी निकाली है। रिक्रूटमेंट ऑफ द 51 सर्कल बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखी गई है। राइट। आईपीपीबी हैज़ बीन सेट अप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद 100% इक्विटी ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। बात करूं तो अप्लाई करने की जो डेट है वो कल से यानी 1 मार्च से चालू हो चुका है रजिस्ट्रेशन, और आप ये चीज़ें 21 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अप्लाई करने का जो 21 मार्च का है तो वो रात के 11:59 मीन्स 12 बजे तक है। आप अप्लाई कर सकते हो। राइट। लास्ट डेट का इंतजार ना करो, पहले अप्लाई करो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होने लगती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। पोस्ट की बात करूँ, पोस्ट डिजाइनेशन तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 51 है, जो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द आईपीपीबी। ठीक। एज की बात करूँ तो एक एज जो है 21 से 35 साल रखी गई है, और एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 फरवरी 2025 से काउंट होने वाली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी है। अनरिजर्व के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 19 है, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 4 वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, मैं आपको बता दिया। ठीक। सर्कल अथवा स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसी जो है वो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगह के लिए टोटल मिला के 51 दी है। राइट। कैंडिडेट सेल अप्लाई फॉर वन वैकेंसी ओनली। द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन बैंकिंग आउटलेट will not be eligible to apply against the vacancy of any other banking outlet. Right. Selected candidate will be posted in the banking outlet for which they have applied. जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई किए हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट वहीं पर पोस्ट किए जाएंगे। राइट। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर। मीन्स जिस स्टेट के लिए आप डोमिसाइल हैं और अप्लाई किए हैं उस स्टेट के लिए तो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। राइट। जॉब डिस्क्रिप्शन तो देखो, जो भी जनरल चीज़ें होती हैं आपके ऊपर टारगेट रहता है तो वो चीज़ें टारगेट आपको फुलफिल करना होता है, सारी चीज़ें दी है और आपको वो रहेगा। राइट। पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो इनिशियली 1 साल का पीरियड होगा, एंड ये एक्सटेंड हो सकता है ईयर टू ईयर बेसिस फॉर अ फर्दर 2 ईयर। राइट। मीन्स टोटल मिला के मैक्सिमम आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। राइट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन फॉलो बाय इंटरव्यू। मीन्स ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर आपको आगे बुलाया जाएगा एंड देन इंटरव्यू होगा, और इन दोनों का एग्रीगेट मार्क्स लिया जाएगा एक सर्टेन रेशियो में, सर्टेन वेटेज के अकॉर्डिंग, एंड देन आपको सेलेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स हैं फिल एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन अप टू 2 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। डेसिमल यानी दशमलव के 2 अंकों तक आपको एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको फिल करना है। सब्जेक्ट ऑफ इन द ऑल सेमेस्टर बाय एग्रीगेट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑनर, ऑप्शनल अथवा एडिशनल सब्जेक्ट। राइट। पे एंड अलाउंसेस क्या आने वाला है तो 30,000 आपका रहने वाला है। राइट। पर मंथ इंक्लूजिंग ऑल स्टेचुरी डिडक्शन, जो भी होगा वो सब डिडक्ट होगा। अप्लीकेशन फी अथवा इंटीमेशन चार्जेस जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, कितना लगेगा तो अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट में आते हैं तो आपको केवल 150 रुपीज़ देना होगा, एंड उसके अलावा बाकी लाइक जनरल OBC EWS तो आपको 750 रुपीज़ देना पड़ेगा। राइट। अप्लीकेशन गाइडलाइन की बात करूं तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट बाय फिलिंग अप द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सारी पोस्ट के लिए, ईच पोस्ट के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा। डेट आपकी वही है 1 मार्च से 21 मार्च तक। नो अदर मोड, केवल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई अदर मोड ऑफ अप्लीकेशन नहीं है। प्री रिक्विजिट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन मीन्स आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है रेडी करके। तो आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी स्कैन कॉपी लगेगी, आपको इनको रेडी रखना है। मेल आईडी, मोबाइल नंबर जो है थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसेस आपको उनको एक्टिव रखना होता है। राइट। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, देखो रजिस्टर्ड ईयर एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी एंटरिंग देयर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, एंड देन उसको प्रोसीड करके आगे बढ़ना होगा अपनी कैटेगरी के अनुसार सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।
एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट, जो भी अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। कुछ भी अनफेयर करते हैं तो, जो कि अलाउड नहीं है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, देखो SC ST OBC में, नॉन क्रीमिलियर में अगर आप आते हैं, PWD कैंडिडेट में आते हैं, जो कि 40% उनका अथवा उससे ज़्यादा होना चाहिए, उनको जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथवा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा रिजर्वेशन मिलता है वो मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो जैसे कि 21 से 35 साल था तो एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए मिलता है। अपर एज लिमिट रिलैक्स 5 ईयर फॉर SC ST, 3 ईयर फॉर OBC, 10 ईयर फॉर PWD कैंडिडेट। फिर कैटेगरी के अनुसार उनको अलग से मिल जाता है। OBC कैंडिडेट हु आर बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द कंसेशन एडमिशन टू OBC कैटेगरी। मीन्स OBC में जो आते हैं, OBC में उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें थी। आप सर्कल देख सकते हैं कि आसाम के सर्कल हैं। स्टेट वाइज बात करूं तो बैंकिंग आउटलेट दीफू में है, गोलाघाट में है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर ऐसी है। तो सभी स्टेट में छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, सारे स्टेट सब जगह है। तो ये आप देख सकते हैं, राइट। फिर बात करूं तो क्या क्या आपका लगने वाला है, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, देन पेमेंट फी करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना होगा एंड देन अपलोड करना, ठीक। स्कैन दियर फोटोग्राफ, आप साइज देख सकते हो। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर नहीं चलती हमेशा, सिग्नेचर स्मॉल लेटर में ही होती है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगता है, राइट। एप्लीकेशन की डेट मैं आपको बता चुका हूँ कि 21 मार्च 2025 लास्ट डेट है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप जाओ, अप्लाई ऑनलाइन पर करो, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड देन प्रोसीड करो, ठीक। पेमेंट ऑफ द फी ऑनलाइन मोड में ही होगा, राइट। सारी इन्फॉर्मेटरी जो है जनरल है, इन्फॉर्मेशन सारी आप भरो, फॉर्म भरो, जल्दी लेट ना करो, ठीक है। और कहाँ से आप अप्लाई करो, कौन से सर्कल के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बैंकिंग, SSC या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पूछी जाती है, इस चैनल पर अवेलेबल है। उनके वीडियो सेपरेट प्ले लिस्ट बनी है, आप उसको जाके सीखो। बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया गया है, ठीक। तो वहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा। चीज़ें ऐसी बताई गई है इस तरीके से कि इसे आसान भाषा में, सिंपल भाषा में बताया गया है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। एक से ज़्यादा तरीके भी अपनाए गए हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को देखो, समझो और अपना स्कोर इम्प्रूव करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।